नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज एक बड़ा फैसला हुआ है। मोहन कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी है। अब इस मसौदे को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये कानून समान अधिकार, समान न्याय और समान नागरिक व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि यह मुद्दा सामाजिक सुधार से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है। मसौदे में निकाह, हलाला, 3 तलाक, लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण और विवाह उत्तराधिकार जैसे कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। अब उत्तराखंड में पहले से यूसीसी लागू है, जबकि गुजरात और असम में विधेयक पारित हो चुका है और इस तरह मध्य प्रदेश इस दिशा में आगे बढ़ने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। सरकार इसे कल से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश करेगी। विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के जरिए राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही इस मुद्दे ने मध्य प्रदेश के साथ ही देश भर में फिर से एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। सरकार इसे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। समिति ने उत्तराखंड, गुजरात और असम के यूसीसी मॉडल का अध्ययन कर मध्य प्रदेश का मसौदा तैयार किया। इनमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों के लिए समान नियम होंगे। यूसीसी के मसौदे में अनुसूचित जनजाति समुदाय को बाहर रखा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये कानून किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं और प्राप्त सुझावों के आधार पर हमने प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस कानून का समर्थन करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि ऐसा कानून लागू किया जाए जिसमें राम, रहीम, रविंद्र और रॉबिन सभी को समान अधिकार और समान न्याय मिले। मध्य प्रदेश सरकार समान अवसर, समान अधिकार और समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आज का ये निर्णय उसी जन भागीदारी और संकल्प का प्रतिफल है। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है कि एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में समान नागरिक संहिता समान अधिकार एवं समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक नारा एक प्रधान, एक निशान, एक विधान मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। एक देश एक विधान का जो कंसेप्ट है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूल धारा 44 और 14 के भाव के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार उन राज्यों में से शामिल हो गई जो हमारे राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लगाने जा रही। पूजा पाठ, बाकी अलग अलग धर्मों की जो पूजा विधियाँ, धार्मिक आयोजन है, उस सब की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन जीवन के अंदर विवाह करना हो तो एक विवाह से ज़्यादा अगर करेंगे तो कानूनी रूप से वो गलत माना जाएगा। इसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार, बहनों को, भाइयों को समान वसीयत के आधार पर जो अधिकार मिलते हैं, उसमें भी ऐसी कई सारी समानता और कई सारी विसंगतियों को दूर करते हुए एक समान कानून का लगाया जाना, ये केवल यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ही कर सकता है और मध्य प्रदेश उस राज्यों में से शामिल हुआ है जिनने इस प्रकार के सुधार के कदम लगाए हैं। एमपी में यूसीसी मसौदा, मुख्य बदलाव और बड़ी बातें डालते हैं एक नजर। राज्य में अब बहुविवाह पर पूरी तरह रोक होगी।
पहली पत्नी या पति के रहते दूसरी शादी कानूनी रूप से अमान्य होगी। निकाह हलाला और 3 तलाक जैसी प्रथाओं को पूरी तरह गैर कानूनी और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए अपनी मर्जी से साथ रहने की जानकारी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष तय की गई है। राज्य में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बच्चों को गोद लेने, संपत्ति के उत्तराधिकार और गुजारा भत्ता के नियम सभी नागरिकों के लिए एक समान होंगे। शादी, लिव इन, सैरोगेसी या कानूनी रूप से गोद लिए गए सभी बच्चों को माता पिता की संपत्ति में समान कानूनी अधिकार मिलेगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति ST समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। वेब पोर्टल पर 9.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। समिति के विचार विमर्श के दौरान लगभग 80% मुस्लिम महिलाओं और 40% मुस्लिम पुरुषों ने बिल का समर्थन किया। बच्चों के अधिकार और कस्टडी को लेकर संहिता में अवैध संतान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार, मुस्लिम बेटे और बेटियों को संपत्ति के उत्तराधिकार में समान अधिकार दिए गए हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत के लिए एक उद्घोष वाक्य दिया है जो सबकी जुबान पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र की धारणा सबको अपना अधिकार दिलाने की है। सबके लिए समान कानून हो। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर हमने सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे, जिसमें आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के जनप्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नहीं आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम को राजनीतिक चश्मे से देखती है। उन्हें एक देश, एक निशान, एक प्रधान पर हमेशा दुविधा रहती है। जब हमने सबके सुझाव मांगे तो 80% मुस्लिम बहनों ने इसके पक्ष में अपनी अपनी बात कही। जैसा कि मैं आपको आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश, एक निशान, एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने। हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। उधर MP में UCC मॉडल को लेकर प्रदेश के मंत्रियों ने कहा कि मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। UCC से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और एक देश, एक कानून की भावना मजबूत होगी। UCC किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की समानता की भावना को लागू करने वाला कानून है, जो महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करेगा और पारिवारिक कानूनों में समान न्याय सुनिश्चित करेगा। और हम पहले से ही समान नागरिक कानून के पक्ष में रहें और इस देश में रहने वाले हर नागरिक के साथ समान कानून होना चाहिए। कानून के आधार पर किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो सही डेमोक्रेसी नहीं हो। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को बधाई। सही समय, सही स्थान चयन करने का काम उन्होंने किया है। जगदीशपुर, इस्लामपुर से जगदीशपुर, जगदीशपुर से इस्लामपुर, ये घटनाएं इस भारत की धरती पर नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से ये बिल्कुल नियत स्थान है। कल विधानसभा में आएगा और उसके बाद उसके बाकी बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की एकता, अखंडता को और एक रूपता लाने के लिए जो अलग अलग प्रयास किए हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण आयाम है UCC। देश के बाकी कुछ राज्यों ने इसको पारित किया था। आज कैबिनेट की बैठक में इसको विधानसभा में ले जाने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। निश्चित रूप से इससे एक रूपता आएगी, अधिकारों में समानता आएगी और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक रूपता के साथ न्याय और अधिकार मिलेगा। भले ही MP में UCC को लागू करने की पूरी तैयारी सरकार ने कर ली हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकारों को राज्यों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं आता। मुस्लिम संगठन भी MP में UCC को भाजपा और RSS के एजेंडे के तहत लाया जाने वाला कानून बताकर मुखालफत कर रहे हैं। कि मुसलमान परेशान हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुन के, इसलिए हर स्टेट के अंदर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार बनते ही लाने की कोशिश करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मिटी,
आज तो एक मुसलमानों का कानून है, एक ईसाइयों का है, एक हिंदुओं का है। हर स्टेट में बनाएंगे तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ रहेगी? फिर तो 28-29 कानून बन जाएंगे। ये सरकार बगैर सोचे समझे इस तरीके के कानून बना रही है और सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के और कोई काम नहीं करती है। उन्होंने वही बात कही है जो भाजपा और इसका एजेंडा है कि भारत देश में सिर्फ एक धर्म, एक आस्था के लोगों की आस्था ही देश का कानून बनाया जाएगा, और वो उनका पहले से ऐलान है और वो कर रहे हैं। बहरहाल हम भारत के संविधान के अनुसार देश को की संरचना की कल्पना करके भारत में हैं और उसके लिए हम संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक तरीके से संघर्ष करते रहेंगे। अब मध्य प्रदेश कैबिनेट से समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी मिलने के बाद सियासी टकराव तेज हो गया है। सरकार इसे समान अधिकार और समान कानून की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कई प्रावधानों और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। अब विपक्ष भले ही कितने ही सवाल खड़े करे, लेकिन विधानसभा में बहुमत मिलने के बाद विधेयक पारित होगा और राज्यपाल की मंजूरी मिलने पर अधिनियम बनेगा। लेकिन देखना होगा कि अब आगे विधानसभा में यूसीसी के मुद्दे पर राजनीतिक संघर्ष क्या क्या रंग लाता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो मंत्रिमंडल से तो यूसीसी पास हो गया और कहीं न कहीं जनता का साथ मिला है, क्योंकि सुझाव आमंत्रित किए गए थे और सुझाव आमंत्रित होने के बाद जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने सुझाव दिए, यूसीसी का एक पूरा ड्राफ्ट जो है और तमाम चीज़ें जो हैं वो आगे आ चुकी हैं। बस एक दिन का इंतज़ार और कह लीजिए, और पूरी उम्मीद है कि ये सत्र के दौरान रखा जाएगा, पटल पे पास होगा और आगे इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। देखिए, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं मध्य प्रदेश के लिए यूसीसी के ड्राफ्ट में, या उन पॉइंट्स को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा कोई क्लू या एक चीज़ भी नहीं दिखती विस्तार से यदि समझें कि कहीं कोई कमी है, क्योंकि बहुत बैलेंस करके बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है एसटी के लिए, यानी जो अनुसूचित जातियां हैं, उनको बिल्कुल अलग रखा गया है इस चीज़ से, और उन्हें इसके दायरे से ही बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि उनकी अपनी जो प्रथाएं हैं, जो शुरू से वो चलाते चले आ रहे हैं, उनका जो अपना विशेष अधिकार है, उनका हनन ना हो, इसलिए इसे बिल्कुल अलग रखा गया है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इनसे इतर यदि चले तो चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे आप दूसरे इश्यूज पे चले जाइए, हर चीज़ को बहुत क्लियरिटी से रख के मध्य प्रदेश की सरकार इसे लेकर आगे बढ़ी है और सभी लोगों के सुझाव भी इसके लिए आमंत्रित किए गए थे। क्योंकि एक राजनीतिक दल के नजरिए से सोचे तो बिल्कुल आपत्ति आ सकती है, लेकिन जितने पॉइंट्स को रखा गया, जैसे रखा गया, ये राजनीतिक रूप से नई बहस को जन्म दे सकता है, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसी बात नहीं लगती कि इसमें प्रॉब्लम आएगी, बल्कि सही इम्प्लीमेंटेशन होता है तो ये एक बहुत बड़ा सभी के लिए अधिकार वाली बात होगी। हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं समिया गाई। समिया गाई जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं मीता वाधवा। मीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण आज कैबिनेट की बैठक थी और इन सारी चीज़ों को लेके एक महत्वपूर्ण जो सुझाव आए, तैयार किए गए, काफ़ी समय से इसके लिए काम चल रहा था, सुझावों के बाद इसको तैयार किया गया। हर वर्ग को देख के, समझ के, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो या आम लोग हो, उन सारे लोगों को समान अधिकार देने के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया। एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बार बार ये चर्चाओं में भी आती थी कि जो अनुसूचित जातियां हैं उन्हें बाहर रखा गया। क्यों रखा गया, ये भी बहुत क्लियरिटी से पॉइंट्स रखे गए हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यदि बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा इस पे। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने हर पॉइंट्स को पढ़ा है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी उसमें हो सकते हैं, और इसीलिए आज हम इस चर्चा में है कि उन सब का एक सम अप निकालें कि क्या और कितना अच्छा इसमें आगे
हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड हुआ, उसके बाद चाहे हम गुजरात की बात कर लें या हम असम की बात कर लें, यहाँ पे भी विधेयक पारित हुए थे, और ऐसे ही करते करते जो मध्य प्रदेश है ये चौथा राज्य बन जाएगा यदि प्रॉपर तरीके से ये हो जाता है। और पूरी कोशिश है कि क्योंकि मानसून सत्र शुरू हो रहा है और कल से सत्र में ये बिल्कुल रखा जाएगा पटल पे, सर्वसम्मति से चीजें आगे होंगी, राज्यपाल को भेजी जाएंगी, लगभग तय है। तो इन सारी चीजों के बाद इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंटेशन की जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार की होती है। देखिए, अलग अलग राज्यों में काम जरूर होता है, लेकिन केंद्र में हम देखें या मध्य प्रदेश में हम देखें, है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उस नजरिए से कैसे इसको इम्प्लीमेंट कराना और इसकी मॉनिटरिंग करना और एक बेहतरीन काम करके इसे समान अधिकार दिलाना लोगों को कैसे करेंगे? राखी जी, नंबर एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही बड़ा स्पष्ट कहा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विकास। तो निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर के सबका विकास करना है, सबको साथ लेकर चलना है, किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, कानून सबके लिए बराबर हो, उस सब बात का ध्यान रखते हुए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को लेकर के आ और जिसको कैबिनेट मंजूरी दे चुका है, चाहे असम हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, उसके अंदर ये लागू हो चुके हैं, हमने करे हैं और सही तरीके से उसको कर रहे हैं। इसलिए इसके अंदर कहीं भी कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसा आपने भी बताया है, कि लगभग 80% मुस्लिम महिलाएं इस पक्ष के इसके फेवर में हैं। हमने सामाजिक संस्थाओं से, महिलाओं से बहुत विस्तृत चर्चा करी, विस्तृत चर्चा करके सारे चीजों को सोच करके इसको बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में टीम गठित करी है और उसने सारी पक्षों पर अच्छी तरीके से सोच विचार करके इस विधेयक को लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सबको साथ लेकर के चल करके, और सबका साथ होगा जब भी देश का भी विकास होगा। सभी साथ चलेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये विधेयक ला रहे हैं और निश्चित तौर पर कल विधेयक पेश हो जाएगा, और या जब भी इनके सिस्टम में आएगा बहुत जल्दी इस विधेयक को पेश करके और ये विधेयक पास होगा, कानून बनेगा, मध्य प्रदेश के हर प्राणी को सही मायनों में इसका पूरा लाभ मिलेगा। और इसके अंदर हर चीज का ध्यान करा गया है, जैसे गोद लेना है, लिव इन रिलेशन है, विरासत है, गुजारा भत्ता है, शादी है, तलाक है, सारे विषय को गंभीरता पूर्वक करके और उन पर एक के बारीकी से निगाह करके सबके लिए उसमें नियम बनाए हैं, जिसमें किसी को कोई परेशानी ना हो और कोई पक्षपात दिखाई ना दे, कोई भी पक्षपात दिखाई नहीं दे। सबको भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। बाकी राजनीतिक दल सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए सही बात का भी समर्थन करने से कतराते हैं, और जब देश हित की बात आनी हो तो निश्चित तौर पर हमें वोटों के हित को छोड़ना पड़ेगा। देश हित में फैसले लेने पड़ेंगे, कठोर फैसले लेने पड़े तो भी लेने पड़ेंगे, और देश को आगे बढ़ाने के बारे में हमको सोचना चाहिए। तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों की राजनीति, उनकी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी राजनीति है, जो वो करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कटिबद्ध है सबको साथ लेकर के चलने के लिए, और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है अनिल जी, जल्दी से वापस आऊंगी, आज कई सारे मेहमान हैं और मैं चाहती हूँ सभी की प्रतिक्रिया बहुत जल्दी से मुख्य का जो मुख्य अपना एजेंडा है उस पे ही रहे। शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। शिवानंद जी, मध्य प्रदेश में यूसीसी मैं तो कहूंगी कि कह लीजिए लागू हो ही गया, कुछ समय का इंतजार हम कह सकते हैं, और चीजें जिस तरह से पॉइंट्स वाइज आई हैं, चीजों को रखा गया है, कैसे आप देखते हैं यूसीसी को? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनल को नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी, मोहन यादव जी, जो जमीन का मामला जो गर्म है वो ठंडा करने के लिए सिर्फ ऐसा ही फेक अनाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा, हम कोर्ट में जाएंगे। यूजीसी में लिविंग रिलेशनशिप, ये क्या है बकवासगिरी? अरे युवा युवती को रोजगार नहीं है, नीट पेपर लीक हो रहे, यूजीसी के नाम पे लोगों ने राजनीति करे, सर्वदलीय बैठक बुलाइए। अगर इतना ही मोहन यादव जी अरबों करोड़ रुपए का जमीन खा के बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, जो राम के नाम पे लोगों ने अरबों करोड़ रुपए, इन्होंने आरएसएस की बैंक बना के पैसा खा रहे। गोगोई का ऑर्डर मोदी साहब ने लिया,
ट्रस्ट मोदी साहब ने बनाए, चंपत राय को भी मोदी साहब ने बिठाया। अरे नरेंद्र मोदी जी माफी मांगिए हिंदू समाज का, सनातन अभी तो चुप्पी छोड़ी है। शिवानंद जी और रिटायर्ड जज के शिवानंद जी, आपत्ति हो सकती है आपको पार्टी जी से या दूसरे लीडर्स से या उनके दूसरे घपलों घोटालों से, मैं उस पर नहीं जा रही, लेकिन हम यूसीसी पे बात कर रहे हैं। यूसीसी में जो पॉइंट्स हैं या समान अधिकार की बात है, हम प्लीज उस पर बात करेंगे तो बेहतर होगा, मेरा रिक्वेस्ट है। राखी जी यूजीसी सैंक्शन नहीं होगा। ये लोग क्या साम दाम दंड यूज करने दो, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मिसयूज करना। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, बड़े बड़े लॉयर रखेंगे, अभिषेक मनु सिंघवी जी, कपिल सिब्बल जी, हमारा बातचीत चल रहा है। और विवेक तनखा जी मध्य प्रदेश से है, वो लीगल हम एक्शन लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उसमें सर्वदलीय बैठक तो बुलाए नहीं मोहन यादव जी। एक करनी और कतनी है ना राखी जी, यूजीसी में अगर लिविंग रिलेशन क्राइम बढ़ेगा। अब आप देखिए नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेकर 2026 तक महिलाओं के ऊपर कितना अत्याचार हो गया बड़े बड़े मायने में। क्या एक्शन लिया? कुछ भी नहीं है। शिवानंद जी, मुझे ये कोई लोगों ने ऐसा सिर्फ पॉइंट बताइए, मुझे यूसीसी का कोई एक ऐसा पॉइंट बता दीजिए, मध्य प्रदेश से संबंधित ही पूछ लेती हूँ मैं, कि कहीं आपको प्रॉब्लम लग रही है। मतलब कोई ऐसा एक दो पॉइंट बता दीजिए कि जो सही नहीं है, जो समान अधिकार को सही नहीं दिखाता। देखिए राखी जी, धर्म के नाम पे राजनीति खेल रहे, कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी को हम कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन अपोज करेंगे, हमको नहीं चाहिए। क्या समान कायदे के आड़ में लोग करनी और कतनी अलग है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अली बाबा चालीसौर पार्टी, आपको पता है मोहन भागवत जी यूजीसी के नाम पे क्या करना चाहते हैं, क्या फायदा होगा। युवा युवती को रोजगार तो नहीं मिल रहे। आप ही बताइए, नीट पेपर लीक हो रहे, 27 युवा युवती सुसाइड की है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? मोहन भागवत जी एक छू भी नहीं बोला। मोहन यादव जी, उन्होंने खुद, आप ही बताइए, अरबों करोड़ रुपए का जमीन पूरा फैमिली के नाम पे लिया, उस बारे में माफी नहीं मांग रहे, उस बारे में रिजाइन देना चाहिए मोहन भागवत जी का। यूजीसी आप करो मत करो वो अलग है, लेकिन गोर गरीब जी यूजीसी बात कर रहा हूँ राखी जी। सर यूसीसी, आप यूजीसी बोल रहे हैं, यूसीसी। मैंने सोचा शायद एक दो बार हो सकता है मुझे ऑडियो प्रॉब्लम हो, या हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। इट्स यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इधर सुनिए, वही बोल रहा है यूसीसी। देखिए मेरा एक ही सिंपल है, इनका हम अगेंस्ट में है और हम ये करने नहीं देंगे। और हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी, जितेंद्र पटवारी जी, और दूसरी बात कमलनाथ जी, हमारा डिस्कस चले हैं, उसमें एक्शन होगा, ये हम करने नहीं देंगे। इनका करनी और कतनी अलग है। ये लोगों ने इतना ही करना है तो पूरा देश में नरेंद्र मोदी जी करवाइए ना, फिर पूरा देश में करा दो। क्यों डर रहे हो भाई? किसने रोका है? हम लोग लॉयर बदलते, ये लोग कोर्ट बदल रहे हैं। शिवानंद जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, यूसीसी के जो मुख्य पॉइंट्स हैं ना, प्लीज अभी जब तक बाकी लोग बोलेंगे एक बार देखिए ना, प्लीज मुझे उसमें से बताइए कहाँ आपत्ति है, क्योंकि चर्चा का ना मेन सार वही है। किसने, मैं बार बार इस चीज पे आ रही हूँ कि मोदी जी क्या करते हैं, या नीट का विषय एक अलग हो गया। सबको पता है राम मंदिर क्या है, नीट में क्या हुआ, कौन दोषी है, कैसे होंगी चीजें, लेकिन हम जो समान अधिकार यूसीसी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं, उसके जो पॉइंट है ना, प्लीज उनको एक बार देखिए, उसमें कहां आपको कमी लगती है, हम उस पर चर्चा को बढ़ाएं तो बेहतर होगा प्लीज। ठीक है, बाकी मेहमान है, जब तक मैं जल्दी से वापस आ रही हूँ। डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, डीपी यादव जी कनेक्ट नहीं है। समी आगाई जी डीपी यादव जी कनेक्ट है हमारे साथ? जी कनेक्ट हूँ, आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ, आपकी आवाज अभी आ रही है सर। ठीक है समी आगाई जी, मैं बाद में सवाल लेती हूँ बहुत जल्दी से। डीपी यादव जी, मध्य प्रदेश में यूसीसी, एक प्रतिक्रिया सबसे पहले। बहुत डेप्थ में सवाल इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि सबकी पहले प्रतिक्रिया इस पे आ जाए, कहीं किसी को कोई कमी लगती है, फिर हम उस पर आगे बढ़ेंगे। जी राखी जी, निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आएगी सबकी। देखिए, जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था राखी जी, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, और निश्चित रूप से ये भारतवासियों के कहीं न कहीं हित में है। लेकिन अगर इसको लागू करने वालों की वो जिस उद्देश्य से लागू किया जा रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यूसीसी कानून जो बनाया जा रहा है, तो ठीक है, कानून आप लागू करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तमाम कानून लागू है इस देश में, चाहे दहेज विरोधी कानून हो या और भी तमाम तरह के कानून हो। लेकिन जब उन कानूनों को लागू करने वालों की नीयत सही नहीं होती है, उनकी मंशा नहीं सही होती है,
तो निश्चित रूप से वो कानून अपना जो पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको लागू करे, पूरे देश में लागू करे। एक एक प्रदेश क्यों करके लागू कर रही है, पूरे देश में इकट्ठा लागू कर दे इस कानून को, फिर जो होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन चूंकि शंका और नियत भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है, इसलिए आशंका जाहिर की जा रही है इस कानून को लेकर के। और जो भी इसको जो है विस्तृत रूप से, अब चूंकि मध्य प्रदेश में लागू हो रहा है, तो मध्य प्रदेश में लोग जो है देखेंगे ये कैसे कानून क्या वहाँ प्रभाव दिखा पाता है। बहुत से कानून है, हम कहना है ना, संविधान के अनुसार ही देश को अगर चला दिया जाए। अब लोकतंत्र बचा कहाँ देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? देखिए दिल्ली में किस तरह से नंगा नाच किया जा रहा है, लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको अधिकारों से वंचित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो अगर कानून और संविधान माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तब तो कुछ आगे बढ़े बात देश में। लेकिन जब वो कानून ही नहीं मान रही है, संविधान नहीं मान रही है, तो यूसीसी भी लागू कर दे, यूसीसी को भी देशवासी झेलेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डीपी यादव जी, मुझे एक बात बताइए, हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम लोगों के साथ गलत कर रही है, आम लोगों के बारे में सोचती नहीं है। यदि यूसीसी का जो ड्राफ्ट आया उसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं, चाहे उसमें समाज के नजरिए से लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो, या फिर गोद लिए हुए बच्चों को लेकर हो, या पति पत्नी है उनका डिवोर्स है या नहीं है, उन सारी चीजों को लेकर है, संपत्ति में अधिकार की बात है, इन सारी चीजों को लेकर यदि कोई पॉइंट है, तो क्या ये आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? ये तो आम जन के समान अधिकार से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसमें तो धर्म को बिल्कुल अलग कर दिया। नहीं बोलू आप तो, इस संविधान को लागू करने की जरूरत क्या है जब हमारे देश में संविधान लागू है? इस कानून को लागू करने की जरूरत क्या है? क्या लिविंग रिलेशनशिप जो बात कर रही हैं आप, संपत्ति का अधिकार बात कर रही हैं, क्या ये सब सारे कानून संविधान में नहीं है? सब सर संविधान में है, लेकिन ये बताइए ना, 3 तलाक को लेके पहले तलाक 3 बार बोला तलाक हो जाता था, अब ये चीजें मान्य नहीं होंगी इस ड्राफ्ट के माध्यम से? नहीं, ये तो पहले ही कानून बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देखिए मैं बता रहा हूँ, शुरुआत में ही कहा, अगर नियत सही नहीं है, किसी को टारगेट करके कोई कानून लाया जाता है, तो निश्चित रूप से वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और बता तो रहा हूँ, इस समय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर भले न हो, लेकिन अघोषित आपातकाल इस समय देश में लागू है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वो कर रही है, जो वो मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहती है वही दिखाना चाहती है। अगर उसकी बात नहीं दिखाना चाहते हैं, आप उसके हक में नहीं दिखा रहे हैं, उसके फेवर में नहीं कुछ खबर चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो उस पर बैन लगाने का काम कर रही है। तो इस समय लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। यूसीसी भी ला दे, एक कानून और बन जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? आम जनता के हित में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। नीट का पेपर लागू हुआ, लगातार पिछले 3-4 सालों से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कान पे जूर रह रहा है। आप बताइए। ठीक है डीपी यादव जी, फिर भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मैं भी चाहूंगी कि जो एक ड्राफ्ट है, जिन पॉइंट्स को रखा गया है, जिस लिए ये आ रहा है, मुझे उसमें कुछ 1, 2, 3, 4 जो भी आपको पॉइंट्स में कमियां लगती हैं, मैं जानना चाहूंगी आपसे। भले आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है, बाकी लोगों की प्रतिक्रिया बाकी है। थोड़ा सा एक बार प्लीज चाहें तो आप देख सकते हैं, और प्लीज उस पर हम फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लूप होल या ड्रॉबैक के बारे में तो बात ही नहीं की। सबसे अच्छा कानून है। क्या कह रहे हैं आप? मैं सुन नहीं पाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने इसके लूप होल या ड्रॉबैक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, इसकी कमी के बारे में तो बात ही नहीं की। लेकिन नियत पे ही नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी की। हमारा संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन उसको लागू करे तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है, संविधान चलता है, देश चल रहा है। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। समी अगाई जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। समी अगाई जी, कैसे आप मध्य प्रदेश में यूसीसी को देखते हैं? उत्तराखंड में हो चुका है, गुजरात और असम की बात हम रख चुके हैं, वहां भी विधेयक हुए हैं, प्रोसेस होगा। यदि मध्य प्रदेश में कल प्रॉपर तरीके से चीजें हो जाती हैं, तो मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं इसके लिए चौथा राज्य बन जाएगा। तो कैसे आप देखते हैं इसको? राखी जी, मेरा आपको और पैनलिस्ट जितने भी हैं हमारे, उन सभी साथियों को मेरा आदाब। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार आज कैबिनेट में उसने यूसीसी कानून को, उस विधेयक को पारित किया है, और निश्चित तौर पे कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें वो उस प्रस्ताव को लाएगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी मैं मोहन यादव जी को सुन रहा था, और वो अपने उद्बोधन में ये कह रहे थे कि 80% महिलाओं ने इसके समर्थन में अपना मत दिया है, और अन्य समाज के लोगों से भी इसमें सार्थक इसकी पक्ष में बातें आई हैं। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि ये सर्वे कहाँ हुआ और कब हुआ। दूसरी बात, आज
जब ऐसे गंभीर विषय पर वो कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया लोकतंत्र में ये एक उपाय होता है कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और धार्मिक और सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर पहले इस पे चर्चा करते, उसके पश्चात इसको करते। लेकिन क्योंकि हठधर्मी है, उनको जो करना है वो करेंगे और बात समाज हित की बात करेंगे। आज आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में, अभी आप 3 तलाक की बात कर रही थी, तो 3 तलाक का बिल तो पास हो चुका है। अब इसमें नई चीज कहां से क्या कर लेंगे आप? इसमें बच्चों को गोद लेने की बात है तो वो पहले से ही हमारे संविधान में कानून है। रही बात कि हम 1 शादी करेंगे 3 शादी करेंगे, तो हिंदुस्तान में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी भी धर्म के मानने वाले अनेकों शादियां करते हैं। इस्लाम के धर्म के मानने वाले भी एक ही शादी करते हैं। बदकिस्मती से अगर कोई दूसरी शादी करता भी है तो उसकी कंडीशंस हैं, वो उसको फुलफिल करेगा जब भी उसको शादी वो दूसरी मान्य होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करना है, इसलिए मुसलमान ज्यादा शादियां करते हैं, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। भाई अगर आपकी नियत सही थी तो आपने इसको अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोगों को, उनको क्यों बाहर कर रखा? क्या वे भारत के नागरिक नहीं है? भाई कानून तो सबके लिए ही होना चाहिए ना। लेकिन क्योंकि आपको ध्रुवीकरण करना है, और अभी क्योंकि उज्जैन का जो मामला चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो जमीन घोटाला हुआ है, उसको कहीं ना कहीं सेटिसाइड करने के लिए ये सब चीजें लाई जा रही हैं। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 25, 26, 29 ये हमें अधिकार देता है कि हम अपने रिचुअल्स को, अभी आप रिचुअल्स की भी बात कर रही थी, कि हम अपने रिचुअल्स को किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात तो करती है, लेकिन उसके बरक्स सारा काम जो है वो उसके विपरीत करती है। आज आप देख लीजिए, उत्तराखंड में सबसे पहले लागू हुआ था, और उत्तराखंड में ही आज सबसे ज्यादा मजारों को, मस्जिदों को, समझे खानकाहों को मिसमार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। वहां खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। मुसलमानों को दुकानों पे जाके ये कहा जा रहा है कि तुम हिंदू एरिया में दुकान नहीं चला सकते हो, तुम यहाँ से भागो। पूरे उत्तराखंड से मुसलमानों को भगाने की बात हो रही है। तो यूसीसी बिल वहां कितना क्रियान्वित हुआ, ये तो एक देखने वाली बात है। रही बात असम की और गुजरात की, तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है। सिर्फ मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दो और हिंदुओं को खुश कर दो, सारी बातें आसान हो जाएंगी। क्योंकि एक प्रकार सत्ता के जो प्राप्ति का माध्यम है, वो इस देश के अंदर आज सबसे ज्यादा आसान चीज है मुसलमान का नाम लेके कुछ भी कह दो। आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या और कहीं के भी मुख्यमंत्री हो, खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मोहन यादव जी ने एक नया आदेश पारित किया कि जो 1 शादी करेगा वही मध्य प्रदेश में निवास कर पाएगा। क्या ये कोई हिटलरशाही है? हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में सबको अधिकार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीतिक रूप से ध्रुवीकरण कर रही है और प्रकरण सत्ता में बनी रहना चाहती है, उसका सबसे आसान तरीका जाए कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करते रहो, चाहे वो यूसीसी बिल हो, चाहे और कोई भी बिल हो। इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। अगर ऐसा ही है तो पिछली दफा 2019 की लोकसभा में केंद्र सरकार यूसीसी बिल लेके आई थी, क्या हुआ उस बिल का? और मैं तो अब भी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस बिल को सदन में पेश करने से पहले सभी सामाजिक संगठन, धार्मिक नेताओं से, संगठनों से और जितने भी विपक्षी दल हैं उनके साथ बैठकर इस पर समन्वय बनाए और तब इसको पेश करें, तब उसके सार्थक परिणाम आएंगे। साथ ही साथ आप यूसीसी बिल की सब समानता की बात कर रही हैं, तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि ये क्या मुसलमानों का अब निकाह नहीं होगा, सबको फेरे लेने पड़ेंगे? आप बताइए, जब सबको समान कानून समी अगाई जी, मुझे लग रहा है आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग है। सर प्लीज मुझे मेरा रिक्वेस्ट है आपसे भी, थोड़ा सा टाइम लीजिए, पूरे पॉइंट्स को थोड़ा क्लियर पढ़िए तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना।
ऐसा नहीं है। आप ये वाली बात कह के तो बहुत गलत बात करें भाई। जो 7 फेरे लेते हैं वो 7 फेरे लेंगे, जो निकाह करते हैं वो निकाह करते हैं, जो आनंद कारज करते हैं सिख वो आनंद कारज करेंगे। बहुत चीजों को क्लियर पॉइंट में दिया है, आप ऐसे मत सोचिए। और एक सेकेंड, आपने क्योंकि पहला सवाल किया था, क्योंकि समय रहता है सर, बहुत कम समय होता है और मैं अमूमन थोड़ा कम बोलना ही पसंद करती हूँ, बट आपने कहा कि कहाँ और कैसे ये सर्वे हुआ। बकायदा सरकार ने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया था जिसमें सुझाव आमंत्रित किए गए थे, उसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई थी, उस माध्यम से उन्होंने इन सुझाव को सामने रखा है। अब आपकी मांग है कि उसे सार्वजनिक किया जाए, तो ये सरकार ही बताएगी कर सकती है कि नहीं सर, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी। हाँ बोलिए। राखी जी मेरा ये अगर ये डिमांड है, ये मेरी मांग है कि उसको सार्वजनिक किया जाए जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार तो अपने पक्ष में बात करेगी। इसी प्रकार हमारे जैन समुदाय के लोग हैं जिनके अपने अपने रिचुअल्स हैं। भाई अनुसूचित जाति जनजाति को बाहर क्यों कर दिया? क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? उनको समान अधिकार के तहत आना नहीं चाहिए? समान नागरिकता सर एक अहम पॉइंट और है जो आप शादी का कह रहे थे। देखिए 1995 का सरला मुदगल केस था जिसके बाद ये सारी चीजें ना चर्चाओं में आई थी। एक बात को याद रखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति विवाहित है, सुनिए, अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और से विवाह कर रहा है, तो वो इस्लाम धर्म अपना के शादी करता था। यहाँ उन सारी चीजों को रख के हर एक चीज पर बात की गई है। ऐसा नहीं कि कोई किसी की शादी तोड़ देगा या कोई किसी से जबरदस्ती कर लेगा, लेकिन चीजों में क्लियरिटी, समानता लाने की बात हो रही है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आपके यहाँ भी जो भी मुस्लिम्स होंगे उनके भी चाहे बेटे बेटियों को समान अधिकार की बात है। यहाँ कोई किसी को छोटा नहीं आंक रहा। संपत्ति भी है तो मुस्लिम बेटा है, मुस्लिम बेटी है, समान अधिकार होगा। ऐसे ही हिंदुओं में भी है, तो कहीं असमानता वाली बात नहीं है। मुझे नहीं पता मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों। तो हमेशा अपने पहले से ही बरसों से करते चले आ रहे हैं, इसमें नई बात कहां से आ गई? ठीक है सर, आप किसी की है तो वो समान रूप से बढ़ती है बच्चों में। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर इसको अच्छे ढंग से सोच रखते हैं तो मैं बार बार एक चीज आपसे दोहरा रहा हूँ कि भाई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग क्या भारतीय नागरिक नहीं है? सर हैं, उनको आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? सर उनको शुरू से अधिकार है अपने हिसाब से। उनकी जो प्रथाएं हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं वो अलग से हैं, ये शुरू से हैं, इसलिए उन्हें अलग किया गया है। मैं इसीलिए कह रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा देखिए सर उनको क्यों अलग किया गया। हम और आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती की तो कोई बात ही नहीं कर रहे। जबरदस्ती तो हमारे ऊपर हो रही है कि एक शादी करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन तो आज भी होते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। सर लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। जो लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उनका रजिस्ट्रेशन है। आज के दौर में मतलब जो बालिग बच्चे हैं उनको किसी शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप इससे समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? और सर एक बात बताइए, पवित्र बंधन है। नहीं तो एक बात बताइए, अच्छा सर तो एक बात बताइए, ऐसे तो मुझे लगता है आप मेट्रोज में चले जाइए, बहुत लोग रह रहे हैं, बताते भी नहीं है, उनके माता पिता को भी नहीं पता होता, वो एक टाइम के बाद एक दूसरे को छोड़ भी देते हैं, किसी को मालूम नहीं होता। इसमें तो बकायदा रजिस्ट्रेशन के साथ माता पिता को भी सूचना दी जाएगी, तो इसमें गलत क्या है? हम उन्हें रहने से तो रोक नहीं सकते। अगर कल सेपरेशन होगा तो क्या वो अलग नहीं हो पाएंगे? सर तो उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके लिए भी यदि महिला अकेले होती है तो उसका भरण पोषण उसको मिलेगा, प्रॉपर देना होगा। उनसे यदि कोई बेटा या बेटी या बच्चे होते हैं उसका भी उनको पूरी अधिकार मिलेगा। कानूनी रूप से एक आर्टिकल 125 जो है वो गुजारा भत्ते के लिए है, तो हमारे पास प्रावधान, हमारे पास 125 का प्रावधान है ना गुजारा भत्ता देने के लिए। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आप उसको रिलेशनशिप को आप जो बात कर रही हैं, कल उनके सामने भी ऐसी, भाई इस्लाम में अगर तलाक का कोई प्रावधान किया गया था तो वो सिर्फ इसलिए किया गया कि अगर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन रही है, आगे रिश्ता नहीं बढ़ रहा है, तो स्वेच्छा से दोनों अपना रास्ता अलग कर लें। तो ये अपनी जिंदगी जिए, वो अपनी जिंदगी जिए। तो सर ये तो सभी धर्म, हिंदू धर्म में भी होता है, मर्जी से नहीं हो रहा है तो तलाक लेंगे। और 3 तलाक का कानून तो बन चुका है ना, अब इसमें नया क्या करेंगे? ठीक है समिया गाय जी, ठीक है, चलिए आप सबके, मैंने शुरुआत में ही कहा था सबके अपने मत हो सकते हैं। मैं जल्दी से आगे बढ़ूं, 2 मेहमान और बचे। मीता जी मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैम कैसे आप यूसीसी को आप देखती हैं? समान अधिकार की बात है, हर पॉइंट्स क्लियर है, सब लोग के अपने मत हैं, मेरे अपने अलग मत हैं, जितना मैंने इस विषय को देखा है। आपका क्या मत है?
मैं एक सोशल वर्कर हूं और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार राखी जी मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आई हूं जहां पे मुझे ये अच्छा लग रहा है कि सरकार ने एक पॉजिटिव अप्रोच लेके सबको एक सेक्युलर कंट्री की तरह, एक डेमोक्रेटिक रूलर की तरह ये प्रस्ताव रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने पॉलिटिकल व्यूज हैं और सबके अपने पर्सनल व्यूज भी होंगे इसमें, लेकिन मैं एज अ सोशल वर्कर में कहूंगी कि ये बहुत जगह हेल्पफुल होगा। जहां तक मेरा ख्याल है, हम जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, उनको हमेशा से एग्जेम्प्ट रखा गया बिकॉज हम उनके कल्चर और उनकी ओरिजिनलिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल से हमें उसको मेंटेन करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छात्रावास और इन सब में काम करती हूँ। सेकेंडली, अगर हम लिविंग की बात करें तो अगर हम पिछला सिर्फ 3 साल का रिकॉर्ड निकालें तो लिविंग के कारण इतने ज्यादा क्राइम हुए हैं, लोगों की बच्चों ने आपस में इतने गलत काम किए हैं, मर्डर्स हुए हैं, फांसी लगी है। तो रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी गुड स्टैंड। कुछ दिन पहले स्वदेश ने इस टॉपिक पे बात करी थी, तो बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया गया है, क्योंकि जो बच्चे लिव इन में रहते हैं वो आज भी रहते हैं। शायद भोपाल में आज उतना नहीं होता है, लेकिन मेट्रोज में आज भी रहते हैं। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन से कम माँ पिताजी को पता चलेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा। तो ये बहुत अच्छा एक कानून है जो पहली बार मुझे लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ सेक्युलर कंट्री एंड वी ऑल लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और डेफिनेटली मुझे इसमें अभी तक कोई लूप होल, इतनी नेगेटिविटी सुनने के बाद भी मुझे नजर नहीं आई है। इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो, यस, इसके बारे में मैं जरूर बोलूंगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही बात मेरा भी है मैम, जितने पॉइंट्स रखे हैं उसको धरातल पर प्रॉपर तरीके से ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में यदि कमी हो गई तो फिर बहुत मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल लिव इन रिलेशनशिप का ही हम लेके चले, जिसे बिल्कुल एक सामाजिक रूप से इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, जैसे हम उसके बारे में अच्छा बोलेंगे तो हम पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि आप लोग इसका हम समर्थन नहीं कर, हम कह रहे हैं मत रहिए, लेकिन क्या हमारे और आपके रोकने से चीजें रुकेंगी? हमें यह भी देखना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए क्या इस पे हो सकता है, हम उस विकल्प पे बैठे। भूपेन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते यूसीसी पे आपका क्या मत है? सभी लोगों को आपने सुना और इसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार का जो पूरा ड्राफ्ट है यूसीसी का, क्या मत आपका है? देखिए राखी जी, जो मध्य प्रदेश की सरकार है या भारत की सरकार है, कुछ नया नहीं कर रही है। जो संविधान में कहा गया है वही कर रही है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुभाग 4 की 44 अनुच्छेद में कहा गया है, और उसमें यह कहा गया है कि भविष्य में, जब अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उसमें कहा था कि भविष्य में सारे वर्ग के लिए, भारत के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है, यूसीसी की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार अपने राज्य से, क्योंकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में मतलब गणतंत्र व्यवस्था के तहत राज्यों से संघ बना है, मतलब कि भारत बना है, और राज्यों के अपने अधिकार हैं। और उस तरह, तो इसी तरह के तहत राज्य अपने विधानसभाओं में इसके नियम पारित करेंगे, और उसके तहत तो ये 44 की धारा, अनुच्छेद 44 में कहा गया, उसके तहत ही भारत सरकार और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जो 4 राज्यों की है उसके। दूसरा प्रश्न, एक इस्लामिक स्कॉलर ने कहा था कि अनुसूचित जाति को नहीं वो शामिल है, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग को छोड़ा गया है। एसटी को इसलिए छोड़ा गया है कि अनुच्छेद 5 और 6 आप पढ़ें तो संविधान में अनुच्छेद 5 और 6 में, 5 में मध्य प्रदेश राज्य है और 6वीं में असम राज्य है। उनके वन संरक्षण, उनके रीति रिवाज, उनके सारी चीजों को संरक्षण दिया गया है, तो उसी के तहत इनको छोड़ा गया है। ये कोई ये नहीं है कि बीजेपी सरकार या भारत सरकार ने इसको अपने तरह से छोड़ दिया और अपनी तरह से दूसरों के लिए लागू कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, जब देश आजाद हुआ तो उस तरह से एक व्यवस्थाएं बनी। देखिए, इस्लामिक जो है वो कुरान और हदीस से चलता है, तो उनके लिए उन्होंने इस्लामिक रूल्स बनाए, ईसाइयों के लिए ईसाई रूल्स बनाए। तो भारत में इतने नियम बन गए थे कि जो कि एक व्यवस्था को अनुकूल नहीं थे। उसके तहत पूर्व में ही जब संविधान निर्माता थे, उन्होंने उस अनुच्छेद 44 को डाला था, और उसमें 14 हो, अनुच्छेद 15 हो, और
आप 18 या 25, उनका कहीं वायलेंस नहीं हो रहा है। देखिए, समान नागरिक संहिता का तात्पर्य यही है कि हर के मूलक अधिकार, हर के अलग-अलग कानून नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया ट्रिपल तलाक, बहुविवाह पद्धति या फिर लड़की को अपना देने का अधिकार, बच्चों को समान रूप से, हर चीज को एक लीगलाइजेशन का फॉर्म पहुंचाना। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार या बीजेपी सरकार थोड़ा सा आप संविधान के अनुरूप, अगर संविधान के अनुरूप नहीं होता तो इसको तो कर ही नहीं सकती थी, पहले संविधान में उसको लागू करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए, लोगों को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से ये एक समान नागरिक संहिता बनेगी तो ये एक यूनिफॉर्म रिफॉर्म्स है, ये सबके लिए समानता की, कहीं भेद नहीं रहेगा। कि जिस तरह से कहा जाता है कि जैसे नारियों के सम्मान की बात है, अब जिस तरह से हिंदू पर्सनल लॉ में ये कहा गया है कि एक विवाह पति कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये कहा है कि वो 4 पत्नियों को रख सकता है, मौखिक रूप से तलाक दे सकता है। जी कंडीशन, अरे वो एक, देखिए बिल्कुल आपकी बात है, कंडीशनल है, उनको कहीं उनका रिवाज या कोई चीज पसंद नहीं आई, या उन दोनों के पति की अगर संतान उत्पन्न नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में पहली पत्नी से आज्ञा लेकर वो शादी कर सकता है, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। ठीक है, हमने ये मान लिया, लेकिन हमने जब से छोटे से देखा है तो जो तलाक होते थे, दुबई से किसी ने अपनी, ये भी मीडिया में कई बार आया, उन्होंने अपने फोन पे कह दिया। अब ये सुनिए, आप पहले बात सुनिए, इस तरह से बहुत से विवाद आए हैं। उनकी पत्नी को उनका खाना वो नहीं पसंद आया तो उन्होंने 3 बार मौखिक रूप से कह दिया, इस तरह से बहुत सी चीजें हैं। दूसरी बात, अब अगर उस पत्नी को अपनाना है तो उसके लिए इस तरह से प्रावधान नहीं थे, कुछ और प्रावधान थे हलाला, जिस तरह से हदीस में कहा गया है। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट, तो सारी चीजों को एक से समान करने के लिए ये कानून बनाया गया है। दूसरी बात, सबसे बात, जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो कोई भी नियम बनाया जाता है तो उसकी कानूनी, संवैधानिक और सामाजिक संरचना होती है, क्योंकि ये समाज के लिए लागू किए जाते हैं। अगर ये तीनों फैक्टर्स काम नहीं करेंगे और अगर इनको सही रूप से लागू नहीं किया जाएगा तो वो कानून भी निश्चित रूप से कानून लागू नहीं होगा। उसके पहले विमर्श रखा जाता है, उसकी चर्चाएं की जाती हैं और उसके एक फॉर्मेट किया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं, क्योंकि कोई कानून बनाने से पहले क्या कोई चीज दृष्टि में भूल जाए। सरकार एक संपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसकी भी एक दृष्टि एक लिमिट तक होती है, लेकिन जनता की दृष्टि समान रूप से, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है। हमको भी मौका दे दो। शिवानंद जी, एक सेकंड, मैं यही तो कह रहा था कि क्या जितने भी धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है और विपक्षी दलों से कोई मोहन यादव जी ने इस मामले में चर्चा की? कर रहे हैं, फैमिली बात तो ये है ना, सही है, नरेंद्र मोदी शादी नहीं किया। एक मिनट शिवानंद जी, एक सेकंड, मैं 1 सेकंड रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं समय दूंगी, आप लोगों को समय दूंगी, उन्हें कंप्लीट कर लेने दीजिए जल्दी से। भूपेंद्र जी प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है जो देखिए ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए आप ये इस चीज के लिए उन्होंने आंकड़े बताए हैं, आपने कहा कि वो सार्वजनिक होने चाहिए, और जिस तरह ये आपका प्रश्न वाजिब है, ये बात मांग चुनी है, जनता के द्वारा चुनी है। आप भी एक वोटर होते नहीं, इतना ही मैं भी वोटर हूं, और यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हैं वो और सबके बराबर अधिकार है। लेकिन कई जगह ऐसा लगता है कि जब एक सिविल यूनिफॉर्म की आवश्यकता थी और इसीलिए संविधान निर्माताओं डाला है, उसी के तहत बीजेपी सरकार इसको लागू कर रही है। अब रही बात कि आपने कहा कि उन लोगों को नहीं बुलाया गया, ये सरकार के पहलू है सोचने का, लेकिन होता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से डिजिटाइजेशन के रूप में हमने भी देखा है, उन्होंने एक डिजिटल के रूप में एक फॉर्म रखा था, उसमें हाँ ना और इस तरह से क्वेश्चन थे, उसमें 25 क्वेश्चन, और उन्होंने वो डाटा रखा है। उसकी डाटा के तहत उन्होंने बताया कि 80% महिलाओं ने, 40% पुरुष मुस्लिम पुरुषों ने सहमति दी है, और इस तरह से उन्होंने काफी चीज 90% यूसीसी लागू करने के लिए लोग सहमत हैं, ऐसा उन्होंने आंकड़े अपने दिए हैं। ये उनका स्टेटमेंट है। अब ये आपकी बात बिल्कुल वाजिब हो सकती है कि ये डाटा है जो निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, वो आप मांग कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि समय की मांग है
और समय की मांग के हिसाब से सरकार की जवाबदेही होती है जनता के प्रति कि वह कानून में परिवर्तन करे, नए कानून बनाए। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, समान अधिकार, समान कार्य और कर्तव्य होने चाहिए। हम अपनी ड्यूटी, जो हमारी अधिकार होते हैं उनके प्रति तो हम सजग रहते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य के प्रति। जी हाँ, ठीक है, चलिए आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं एक एक करके जल्दी से बोलिएगा। आर्टिकल 44 का जिक्र किया, तो संविधान के अंदर आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29, क्या आप इसको इनका वायलेशन नहीं मानते हैं? देखिए 14 का अधिकार है, दिया है, उसमें 25 में ये दिया है कि पूजा पद्धति है, लेकिन वो कंडीशनल है। पूजा पद्धति का कंडीशन, जब तक कोई का वायलेंस नहीं हो तो आप अपने, तो वो कहाँ कर रहे हैं कि आप अपने हिसाब से पूजा पद्धति करिए, जो भी आप कहते हैं खाइए, जो खा रहे हैं खाइए, ये कहाँ कर रहे हैं? वो कहाँ कर रहे हैं? और अगर ये कोई कानून के प्रति अगर आपकी असहमति, भाई साहब, आपको अगर कोई कानून की असहमति है तो आप उसको कानून रूप से कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है। निश्चित तौर पे होगा। ठीक है शिवानंद जी, और आपने कई कानूनों को किया है, 370 का हो ये। हाँ, शिवानंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। जी अनिल जी आ रही हूँ, एक सेकंड। मेरा आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत सर को एक ही रिक्वेस्ट है, लिविंग रिलेशन से इससे ज्यादा बढ़ के क्राइम बढ़ेगा। फैमिली एकजुट है, वो अलग करना चाहते हैं। युवा महिला या पुरुष दुजाभाव करने का प्रयास होगा। जाति धर्म के नाम पे लोग झगड़ा लग जाएगा। आप देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें भी लोग मुद्दा बनाएगा। लिविंग रिलेशनशिप ये समझो, अभी मेरी वाइफ है मेरे साथ, अभी दिल्ली में एक लिविंग में आ गई तो घर तो टूटेगा ही। तो सर ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप लिव इन में रखेंगे या जाएंगे या नहीं। कैसी बात कर रहे हैं शिवानंद जी? और आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेट्रो सिटीज में जो लोग लिव इन में उनको मोदी जी ने कहा है कि वो जाके रहो। राखी जी, सर थोड़ा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा लिविंग में रहने के लिए। आप सिर्फ लिविंग में जाके रह नहीं सकते, कंगना रनावत, आप चुपचाप लिविंग में रह नहीं सकते। आपको रजिस्ट्रेशन करके डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप जाके लिविंग में रह रहे हैं। तो ये आपकी वाइफ के लिए बहुत अच्छी बात है। आप यदि मैरिड हैं तो आप वैसे भी किसी और के साथ लिव इन में नहीं जा सकते, आपको 5 साल की सजा हो जाएगी। सर बी केयरफुल। में है कंगना रनावत, मानसी सोनी, मिलोडो चॉकलेट नहीं है क्या? ये लोग करनी और करनी अलग है। मेरे भाई सिर्फ बेकार की बात कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं? अरे सुब्रमण्यम स्वामी डेली बात करते हैं, आंसर नहीं देते, औकात भी नहीं। आप लोग चोर पार्टी बन गए ये दिशाहीन करने का। मोहन भागवत जी जमीन चोरी किया, गरीबों को जमीन खाया, दलितों को जमीन खाया, अरबों करोड़ रुपए का इंदौर में, उज्जैन में जमीन खाया। बात करते हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हो। राम के नाम पे आप लोगों ने गाय काटे चंदा लिया, शर्म आना चाहिए। नेशनल चैनल पे आप लोग हमेशा चोरी करते हो। नरेंद्र मोदी मानसी सोनी से लिविंग में थे, क्या झूठ है क्या? लिविंग एग्रीमेंट कराओ मोदी का, अगर दम है तो कंगना रनावत जी का करो। मैं ओपन बोलता हूँ, अगर बीजेपी प्रवक्ता दम है मेरे को अगेंस्ट नोटिस भेजो, मैं स्वीकारता हूँ। अगर दम है, अभी भी कंगना रनावत के साथ लिविंग में है, मानसी सोनी से लिविंग में, मेडल के साथ लिविंग में, निर्मला सीतारमण के साथ लिविंग में, कितना लिविंग में है? मेरे पास पूरा लिस्ट है, आप बताओ। अरे शिवानंद जी किसी को पर्सनली, शिवानंद जी हम किसी को पर्सनल डिस्कशन करने नहीं बैठे, नहीं तो मैं आपको वो भी क्लियर कर देती थी कि प्लीज बताइए कौन किसके साथ लिव इन में है, वो मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है या कुछ और है। करने का एक प्लान है, मैं कभी भी सहमत नहीं दूंगा। जाति जनगणना कर दीजिए, जो आपके बारे में काम कीजिए। ये अगर इतना ही दम है, मानसी सोनी को मेंटल दे दो, नरेंद्र मोदी को बोलो मैं छोड़ूंगा नहीं, नोटिस भेजो। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ, भेजो, मैं स्वागत करता हूँ, मैं डरने वाले से नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी को बोलो मानसी सोनी, कंगना रनावत, स्मृति ईरानी को मेंटेनेंस दे दो। लिविंग में है, नहीं है क्या? लिविंग में निर्मला सीताराम भी। 1 मिनट पहले तो ना एक एक करके बोलिए सर, वैसे समय हो गया 1 मिनट। देखिए विषय ये नहीं है कि कंगना किसके साथ रहती है, कौन किसके साथ रहता है, विषय एक ओवरऑल रिलेशनशिप। निर्मला सीतारामन के दीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं। सर आप क्यों पर्सनली किसी पे जा रहे हैं, और क्यों दीजिए, हम उसके डिस्कशन पे है ही नहीं। लिविंग में है तो एग्रीमेंट पैसा दे दो, मेंटेनेंस दे दो। अरे नोटिस भेजो मेरे को, मैं स्वागत करना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी में दम है, मेरे साथ डिबेट करो। ठीक है शिवानंद जी प्लीज, ठीक है रहने दीजिए शिवानंद जी, ठीक है नहीं,
मानसी सोनी को जब मेंटेनेंस बोलना नहीं है दूंगा, ना। लिविंग में थी मानसी, आप यूसीसी बात नहीं कर कंगना सकते, रनौत चुप जी तो हो थी, जाओ। निर्मला सीतारमण आप जी है, किसी से बात दे नहीं दो करके चुप तो मेंटेनेंस, हो सकते हो। मेंटेनेंस आपके दे कोई दो, मुद्दा ही नहीं है। बेमुद्दे अरे की मेंटेनेंस पार्टी दे है। दो, बिना अरे मुद्दे नोटिस के भेजो, बात मैं कर रहे हैं। स्वागत करता हूँ। वो मैं कुछ राकेश पूछ रहे हैं, सिंह उनको भी तो बुलवाए सुनिए ना हूँ। शिवानंद जी, आप सिर्फ अपनी अपनी मत करिए ना, उनको सुनिए तो वो कुछ कह रहे हैं ना अनिल जी नहीं आपसे। नहीं, मानसी सोनी को लिविंग रिलेशन का पैसा चाहिए, गोयल साहब दिलवाइए, अरे भाई, तुम्हें स्मृति जो ईरानी काम को करो दिलवा करते दो, रहो। पैसा निर्मला खाओ, सीतारमण रिश्वत को खाओ, दिलवा दो, भ्रष्टाचार करो, सुब्रमण्यम चोरी स्वामी करो, सर बोल डकैती रहे, करो। शिवानंद जी, मैं आप बोल जो रहा हूँ, बातें कह रहे आपस में हैं वो हिंदू बहुत मुस्लिम बहुत लड़ाओ, बड़े जो सवाल मर्जी खड़े करो, कर अपना सकती काम हैं, करो। प्लीज अरे बार अरे बार हम उसको धरने रिपीट वाले से मत नहीं करिए। राखी जी, भेजो नोटिस, मैं स्वागत करना चाहता अरे हूँ। हमें जो करना करेंगे, सुन तो लो भाई मेरे। अरे अरे करो ना, रेखा जी, बिन राखी बुलाए जी, बिरयानी जाके खाते हो पाकिस्तान में, राखी जी, शर्म आना अरे भाई चाहिए। अब तो देश चुप हो के जाओ। बारे ठीक है में शिवानंद जी, 10 रुकिए, काम उनको कौन सा कंप्लीट अच्छा करने काम दीजिए किया प्लीज, नरेंद्र समय मोदी? बहुत हो गया। जाके शिवानंद जी जगह प्लीज ना करो, वेट। हिंदू शिवानंद मुसलमान जी, को मस्जिद के शिवलिंग ढूंढ ठीक है, दो, रुक जाइए, अभी सीबीआई देखते हैं रिसर्च अपन कर अगली दो, चर्चा में चोर किस किस पार्टी को बन गए नोटिस आप लोग। भिजवाना। रुकिए रुकिए, ठीक क्या है डिबेट है ये? अनिल जी, कंप्लीट करिए नोटिस जल्दी मेरे को से। स्वागत करता हूँ, मानसी सोनी का राखी मैं जी, रहूंगा। ओहो शिवानंद जी, अरे ठीक है, राखी रुकिए जी, प्लीज, रुक जाइए रुक जाइए। अरे अनिल भाई, जी कंप्लीट करिए जल्दी से। राखी जी, मेरा ये कहना है कि जो माननीय विपक्षी दल हैं, इंक्लूडिंग अरे अनिल कांग्रेस जी भी, नोटिस भेजिए, अगर मैं उसको, स्वागत करता अरे हूँ। भाई सुन तो लो यार, मानसी सोनी को मैं जस्टिस तो माननीय चाहिए, इस बात पर कंगना लगा रहा हूँ, रनौत तुम जी तो को बेइज्जती की जस्टिस बात कर रहे हो। चाहिए, मैं डीपी दे दो यादव जी जुड़े मेंटेनेंस। हमारे साथ। से बात करेंगे नहीं है। बोलिए नरेंद्र मोदी जी को मैं ये मेंटेनेंस कह देने रहा के हूँ, डीपी लिए। यादव जी प्लीज अपनी बात रखिए स्मृति जल्दी से, ईरानी को ठीक है, दीजिए। 1 मिनट। शिवानंद जी को मैं म्यूट मांग कर दीजिए, कर रहा शिवानंद हूँ। जी ऐसे नहीं मानने वाले, कोई भी ऐतराज है चर्चा तो बहुत खराब हो जाती, संशोधन प्लीज। विधेयक ला सकती है। जब ये विधेयक आएगा और माननीय विपक्षी दल को कोई भी आरोप होगा तो वह संशोधन कर सकती है, वो अपना संशोधन ला सकती है, इसको पूरा कानूनी हक है। जहां संशोधन लाना वहां तो लाएंगे नहीं, यहाँ पर बहस करेंगे। आपको कोई भी कानूनी दिक्कत है तो आप वहां पर अपना संशोधन ला सकते हैं और उस संशोधन पर विचार होगा, पास होगा, फेल होगा, बात की बात है। अगर आप क्या चाहते हो, इसके अंदर क्या परिवर्तन चाहते हो, इस विधेयक में आप जो भी चाहते हो वो रिटर्न पर विधानसभा में संशोधन बिल के रूप में पेश करो। आप संविधान के अनुसार चलो, आप बेकार की बातें मत करो। संविधान आपको ताकत दी ठीक है, संविधान में विपक्ष ठीक को है ये अनिल ताकत जी, दी है ठीक है। कि डीपी वो यादव जी अपना प्लीज संशोधन जल्दी पेश से कर बोलिए। सकता है। दूसरा, मैं बहुत ही बात करूं कि इसमें हिंदू मुस्लिम कहीं डीपी नहीं यादव है। जी करेक्ट नहीं है जो क्या? कानून आवाज नहीं आ हिंदुओं रही के लिए उनकी। वही कानून मुसलमानों के लिए। आप इसको हिंदू मुस्लिम के रूप से मत बांटें, आप इसको हिंदू मुस्लिम के रूप से नहीं बांटें, इसके अंदर कहीं भी कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये, कानूनी रूप से चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसको तलाक लेने का अधिकार है। लेकिन तलाक लेने के बाद में जब उसको कोर्ट तलाक सैंक्शन करता है, मंजूर कर लेता है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। इसमें कहाँ दिक्कत है? जब सबको साथ लेकर चलना है, सारे लोगों को साथ लेकर चलना है, तो इसके अंदर दिक्कत क्या है, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। अनिल जी पूरी दिक्कत, अनिल जी देखिए, मैं फिर उसी पॉइंट पर आ रही हूँ, सारी चीजों को देखा है, ये बात सच है, किसी को कोई आपत्ति है वो पर्सनली अपनी बातों को रख सकता है, सबको अधिकार है, हमारे संविधान में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, वो बिल्कुल जाए अपनी चीजों, जहां जो आपत्ति है वो उठाए उन चीजों को। लेकिन यहाँ पे बार बार जो मैं फिर कह रही हूँ, लिव इन रिलेशनशिप पे जो चीजें हैं ना, बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट की जा रही हैं। मतलब जो रह रहे हैं उसके लिए भी सरकार को कोसा जा रहा है कि सरकार ने जैसे रहने के लिए भेज दिया हो। आप क्या करेंगे? बच्चे रह रहे हैं तो रह रहे हैं, यदि रजिस्ट्रेशन होगा, पेरेंट्स तक चीजें पहुंचेंगी तो अच्छी बात है, कम से कम नॉलेज में तो रहेंगी। बाकी जैसे मीता जी कह रही थी कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे आए लिव इन रिलेशनशिप के बाद। देखिए, कोई नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे इस तरीके से रहें, पर रह रहे हैं तो उन्हें कौन रोक पा रहा है, ये भी बताइए। फिर कोई केसेस हो जाते हैं, एक का मर्डर हो जाता है, कहीं कुछ और चीजें होती हैं, तो उस नजरिए से तो ठीक है ना कि आप कम से कम रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपके पेरेंट्स के नॉलेज में हो। मुझे नहीं लगता इसमें बुराई है। अब उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता। और शिवानंद जी ने तो पूरी लंबी लिस्ट ही जारी कर दी। राखी जी, हाँ समिया गाई जी बोलिए। एक बात मैं ये कह रहा हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप बार बार रिलेशनशिप की बात कर रही हैं, हाँ। तो हमारा जो देश है, हमारी जो सभ्यता है, वो हमारे विवाह पद्धति है। कहीं ना कहीं आप इस चीज को प्रमोट करने का काम करेंगे। लिविंग रिलेशन में रहिए, शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के लिव इन रिलेशनशिप पे आप प्रावधानों को पढ़ लीजिए। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सारे प्रावधानों को पढ़ लीजिए लिव इन रिलेशनशिप को लेकर।
आपको मिल जाएगा। मुझसे बड़े हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है, सर्वोच्च न्यायालय है सर, उनको पढ़ लीजिए। मैंने नहीं कहा है कि कोई जाकर रहे, और मुझे लगता है यहाँ जितने बैठे हैं कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन जब कोई चीजें हैं तो फिर वो कैसे कानूनी रूप से चले। एग्रीमेंट करो, मोदी साहब को बोलो। आपके ऊपर लगा रहा हूँ, नहीं चाहते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे समाज अरे गोयल साहब एग्रीमेंट करो, क्यों ले जाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी को बोलो एग्रीमेंट करो, रजिस्टर करो। लेकिन अगर कंगना रनौत जी का, मानसी सोनी का, ठीक है चलिए, शिवानंद जी ने तो आज कसम खा ली है वो। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है चलिए, समय बहुत हो गया सर, फिलहाल इस चर्चा को रोक लूंगी। देखिए कुछ और चीजें अभी निकल कर आएंगे, हम फिर बैठेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूसीसी मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा, सारी प्रोसेस हो चुकी है, क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है तो जाहिर तौर पर ये वहां पारित भी होंगी चीजें। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत सकारात्मक रूप से इस ड्राफ्ट में रखा गया है, हर चीज का स्वागत है, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई कमी निकाली जाए। हाँ, अब हर व्यक्ति का अपना अपना मत है। समी आगाई जी को लगता है कि कुछ चीजें ये गलत है, शिवानंद जी को लगता है कुछ और गलत है, तो आप लोग अपने अपने पॉइंट्स लेके आगे जाइए, कानूनी सहारा ले लीजिए। आपको लगता है उसमें कुछ हो सकता है तो आप ठीक करा लीजिए, लेकिन इस तरीके से ऊल जुलूल बातें करके या इतना क्लेरिफिकेशन देने के बावजूद यदि आपको नहीं समझना है तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा मकसद ये होता है कि हर पॉइंट पर हम सकारात्मक रूप से सही बात को पहुंचाएं, लेकिन लोग उसे नहीं समझना चाहते और ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है तो हमें सवाल ही खड़ा करना है। ऐसा हर जगह नहीं होता, हर सब्जेक्ट पे नहीं होता, ये समझना पड़ेगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।